थैंक यू। गुड एमसी, क्या बात है भाई। एक कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी, सब पे या सब पे, सब पे तो बिहारी यार दिखना चाहिए। गुड एमसी, यस, ये है बिहारी। तो चलिए छोटा परिचय, ज्यादा देर नहीं बोलूंगे क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा हुआ। ये सिस्टम को मैं लगातार 8 साल से सीख रहा हूँ। कितना साल हो गई? 8 साल। मैं भी एक मिडिल गरीब परिवार से था, मगर एक डिसीजन मेरी आज गरीबी खत्म कर दी। अब गरीबी कैसे खत्म हुई मैं ज्यादा देर नहीं, एवरेज 15 से 20 मिनट बात करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप समय निकालकर यहाँ आए हैं, तो क्यों आए हैं और क्यों का कारण पता होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेस होंगे। मैं जब आईएमसी ज्वाइन किया उससे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं नौकरी क्या करता था, और नौकरी को गलत नहीं थी, बहुत सुंदर नौकरी कर रहा था, और वो नौकरी एमआर की थी। आप सभी को पता है एमआर क्या होते हैं। और मैं 14 साल उसमें जिया, और 14 साल में मोटरसाइकिल भी चेंज नहीं किया। मगर तुलना मैं करता था अपना दोस्तों से, अपना परिवार से, क्योंकि अधिकतर हम तुलना किससे करते हैं? अपनी इनकम का तुलना किससे करते हैं? अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, या अपने परिवार से, कि भाई वो जितना कमा रहा मैं उतना कमा रहा हूँ। तो मेरे जितने दोस्त थे, तो झारखंड में एक टीचर है जिसका नाम है पारा टीचर, तो मेरे जितने साथी मेरे क्लासमेट थे सारे पारा टीचर में थे। अब पारा टीचर का उस टाइम पेमेंट सिस्टम में आईएमसी ज्वाइन किया था 2016 में। उस टाइम पारा टीचर का पेमेंट 12,000 लगभग हुआ करता था झारखंड में, और मैं एमआर में कमाता था 25,000 रुपया, तो उसे डबल कमाता था। तो मैं भूला रहता था कि अपने दोस्त से ज्यादा कमाता हूं, मगर मुझे नहीं पता था कि यहां से मेरी पेट रोटी चलेगी एमआर से, सपने पूरा नहीं हो सकते। मगर दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आईएमसी का एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है श्री तुलसी। मैं नेटवर्क से भागता था, जोड़ने जाने वाला काम से भागता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था ये टोपी पहनाने वाला काम है, ऐसा मुझे फीलिंग होता था। मगर मैं इसका तुलसी घर पे लाया, मेरी दादी दामा पेशेंट थी, इस्तेमाल करने के बाद मेरी दादी का दामा लगभग सही हो गया। तो मेरी दादी डिमांड की, ये दवा बहुत कारगर है, ये कि नहीं 10 चाहिए। और दोस्तों, मैं एक अनजान बंदा से आईएमसी का तुलसी ड्रॉप लिया था, अनजान, पहचानता नहीं था। क्योंकि आप सभी को पता, बहुत सारे लीडर यहाँ हैं जो कैनोपी हम चौक चौक पे लगाते हैं, वो कैनोपी लगाया हुआ था उस टाइम, और कैनोपी से मैं लिया था। सबसे बड़ा गलती क्या किया था उस लीडर का, जो लीडर कैनोपी लगाया था। झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है धनबाद, और धनबाद में एक जगह है जिसका नाम है बैंक मोड़, और बैंक मोड़ में ही वो लगाया था कैनोपी, और मेरी पोस्टिंग वही थी धनबाद। अब होता क्या है, वो बंदा माइक लगाकर और छोटा सा साउंड लगाकर बहुत अच्छा स्पीड दे रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था। तो एक बात आप सभी क्यों जानते हैं कि एमआर किसको डील करता है? एमआर अधिकतर डील करता है एमबीबीएस को, एमएस को, एमडी को, लगभग बड़े बड़े डॉक्टर को डील करता है। तो मैं समझता था ये तो कुछ नहीं मेरे सामने आ रहा है। एमआर अपने आप को समझता क्या था, क्योंकि मैं भी समझता था उस पीरियड में, अभी नहीं समझता हूँ। उस पीरियड में मैं समझता था मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिग्री था जिसको बोलते थे एमबीए। क्या बोलते थे? एमबीए। और एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे बहुत आता है। ये मुझे बहुत आता था, इसलिए एमआर में था तो बहुत ज़्यादा जानकार था, ये फीलिंग थी। मगर जो बंदा को तुलसी लिया, वो बंदा से पूछा, यार तुम बोल रहे हो पब्लिक को कि 200 बीमारी में काम करता है ये तुलसी ड्रॉप, गारंटी लोगे? बोला सर हम गारंटी नहीं लेंगे, मगर मुझे जो बताया है वो बंदा मुझे बताया कि 200 बीमारी में बोलना, मैंने बोल रहा हूँ, मतलब हमसे भी ज़्यादा वो एमबीए निकल गया। और मैं उसकी बात से मोटिवेट नहीं हुआ। तुलसी के अंदर एक लिटरेचर है, आप देखेंगे एक पेपर है तुलसी के अंदर, उसको मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं मोटिवेट हुआ, और तुलसी मैं उसे लिया, और लेने के बाद घर लाया। और एक बड़ा गलती किया कि सुलता का नंबर लेना भूल गया। शायद नंबर लेता तो मैं आज एक कस्टमर बन के रहता, आज मैं करोड़ों का इनकम नहीं कर पाता। और साथियों, वो तुलसी घर लेकर आया, घर लेकर जब आया तो मेरी दादी का दामा था, हाफती थी, खांसती थी, चल नहीं पाती थी। बिलीव नहीं करिएगे, वो तुलसी में दादी को दिया। दादी को बोला कि दादी ये जो तुलसी है हरिद्वार से मंगाए। कहाँ से मंगाए? हरिद्वार से, क्योंकि तुलसी में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार। अब मेरी दादी जब यूज की, उसकी जब दामा सही हो गया, बिलीव नहीं करेंगे साथियों, मेरी दादी बोली दवा बड़ी अच्छा काम करता है, एक नहीं 10 चाहिए। तो वो लड़का को बार बार मैं बैंक मोड़ में ढूंढता कि कब वो लड़का आया, क्योंकि नंबर लेना भूल गया था। और दोस्तों समय निकल गया। मैं जितने भी मेडिकल स्टोर में मेरे से परिचय था, डॉक्टर लोग थे, सबसे पूछा सर ये दवा कहीं मिलेगा तो बताइएगा। और आप सभी को पता कि आप लोग रोहतास जिला से हैं, बहुत लोग गया से हैं, कोई भागलपुर, बहुत जगह से दूर दूर से आए आप लोग। आपकी जिला में जितने मेडिसिन स्टोर है कोई आईएमसी की तुलसी रखता है, अभी रख रहा है जब कस्टमर उसके पास जा रहा है तब, पहले कोई नहीं रखता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट
तो मेडिकल स्टोर नहीं रखता है, क्योंकि विश्वास नहीं करता मेडिकल वाले नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट पे। मगर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा रिजल्ट है, मैंने ये 8 साल में देखा हूँ और लाखों लोगों को मैं इस प्रोडक्ट से स्वस्थ किया हूँ। और साथ ही बिलीव नहीं करिएंगे, जब कहीं नहीं मिला तो लास्ट में कहाँ है एक उपाय हम लोग पास, क्योंकि सबके पास एक दादा है जिसका नाम है गूगल दादा। और गूगल में मैंने लिखा www.imcbusiness.com और एक बंदा का नंबर आया, उसको मैंने फ़ोन किया कि सर मुझे तुलसी चाहिए, और वो बंदा मुझे रांची बुलाया, रांची गए, प्लान दिखाया तो प्लान इधर से इधर निकल गई। मैंने 10 तुलसी लिया उसे, और लेने के बाद मैं घर वापस कोडरमा आया, मैं दादी को दिया 2 पीस और बाकी 8 पीस बेचा, तो 8 पीस जिसको दिया उसे भी रिजल्ट आ गया, उसको भी यह लाजवाब प्रोडक्ट है। कहाँ से लाया, तो मैंने एक रेफर दे दिया कि फलना जगह से लाया, ये नंबर उसे मांग, क्योंकि मैं अपना जॉब में पूरा बिजी था। और वो बंदा जो मुझे तुलसी दिया था 10 पीस जिसे लाए थे, वो मुझे फॉलो करने लगे, जैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं अपना डाउनलाइन को। 2 दिन 3 दिन के बाद पूछते कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रहा प्लान, ऐसे पूछते ना, उस तरह हमसे पूछने लगे वो कि कैसा रहा आपका प्रोडक्ट। और लास्ट में वो इतना डिस्टर्ब करने लगे मुझे, क्योंकि मैं एमआर में था। जब कभी भी कोई डॉक्टर का चेम्बर में मैं अपना कैटलॉग दिखाता, जिस कंपनी में नौकरी करता था उसका कैटलॉग दिखाता, डॉक्टर को समझाता, उसी पीरियड में उसका फॉर्म पूछता। लास्ट में मैंने कुछ नहीं किया, उसका नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाला। कहाँ डाला? ब्लैक लिस्ट में, क्योंकि मुझे अपलाइन डाउनलाइन नहीं समझ में आता था और मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी थी, ऐसा उस टाइम फीलिंग था। और दोस्तों इस तरह उनकी ब्लैक लिस्ट का नंबर 6 महीना गुजरी। कितना महीना? 6 महीना। लास्ट में वो बंदा एक नंबर से मेरे को व्हाट्सअप करते कि अरविंद जी मैं आपका शहर झुमरी के ले आया हूँ और होटल सुंदर में रूम नंबर 204 में रुका हूँ। और वो बंदा मुझे रांची में जिस दिन उनसे तुलसी लेने गए थे खिलाया था मुझे मछली चावल। तो मुझे लगा कि यार वो बंदा मुझे मछली चावल अपना शहर में खिलाया, मेरा शहर आया तो ऐसा करते हैं इनको भी मछली चावल ज़्यादा होटल में खिला देते हैं, अदला का बदला हो जाएगा, ना वो उधर ना मैं इधर। मैं करना नहीं, ये करके उनके पास गए। मगर मुझे ये पता नहीं था कि वो बंदा मुझे समझाएगा आईएमसी के बारे में, और समझाने के बाद मुझे एक टॉपिक पहना दिया जाएगा आईएमसी का, मुझे नहीं मालूम था। और साथ ही बिलीव नहीं करिएंगे, मुझे टॉपिक पहनाया गया, उस बंदा ने उस टाइम चेयरमैन का लेवल पे थे और मैं अपना पे आउट दिखाए 3 लाख प्लस। कितना दिखाए थे? 3 लाख प्लस। मेरी पैरों जमीन खिसक गई, हम बोले ये बंदा झूठ बोल रहा है, आया है बस से दिखा रहा 3 लाख से प्लस पहने, बिलीव नहीं हो रहा था मुझे। मगर उसकी स्टेटमेंट देके मुझे विश्वास हुआ, और विश्वास करके मैंने उसी दिन आईएमसी को इधर से लिया, दिल में रखा और मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। पहला महीना मेरी यहाँ से पेमेंट आई 156 रुपया। कितना आई? 156 रुपया आई। तो जब खाता में क्रेडिट हुआ तो मुझे लगा पैसा आता, मेहनत करना। और बिलीव नहीं करिएगा दोस्तों, मैंने इसको करना स्टार्ट किया पार्ट टाइम करते 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 पहला महीना 156, दूसरा महीना में 165, तीसरा महीना में 1314 रुपया, और चौथा महीना में इस कंपनी में मैंने सिल्वर बना, सुपर नहीं बना, सिल्वर बना। अपने नीचे एक बंदा को सुपर बना के मैंने सिल्वर बना, और मेरी पेमेंट चौथा महीना में आई 16,936 रुपये। उसके बाद मैं नौकरी जो करता था एमआर को रिजाइन दे दिया, पागल के जैसा, और रिजाइन दिया होल टाइम आईएमसी। और आज 8 साल से मैं आईएमसी कर रहा हूँ, और 8 साल के आज के अभी तक का इनकम, ये जो अगस्त पिछले मंथ गई अभी तक इनकम 4,78,09,84, लगभग मैं 4,80,00,000 रुपये कमा चुका हूँ यहाँ से, ये इंडस्ट्री से। आज इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए का घर बना चुका हूँ, 3 कारें ले चुका हूँ, देश विदेश की यात्रा इतना कर चुका हूँ एमसी से कहना नहीं। मैं अकेला नहीं हो सकता, मेरे नीचे आज सैकड़ों चेयरमैन हैं, अकेले चेयरमैन नहीं हूँ, मेरे नीचे यहाँ 4-5 चेयरमैन बैठे हुए हैं, मुक्तेश जी हैं, संजय जी हैं, अमरकांत जी हैं, यहाँ पर विजय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये सिस्टम से आज मेरे नीचे 107 लोग चेयरमैन हैं, 11 इन्वेस्टर हैं, और करोड़ इन्वेस्टर मेरे लेवल पे, जिस लेवल पे मैं, मेरे नीचे एक बंदा करोड़ इन्वेस्टर भी बन चुका है। तो ये सिस्टम ऐसा है कि देखिए आप लोग बहुत लोग दूर दराज से आए हैं, पहले से जानिए आईएमसी ज्वाइन किए, ज्वाइन क्यों किए, ये पर्पस जितने क्लियर हो जाएगा ना तो मैं गारंटी बताता हूँ खानदान का सबसे सक्सेस व्यक्ति आप बन जाएंगे, सबसे सक्सेस व्यक्ति। क्योंकि एक चीज जानिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब किसान और मिडिल परिवार के व्यक्ति हैं, सारे लोग मिडिल किसान घर के बच्चे हैं। कितने लोग यहाँ करोड़पति हैं? कोई करोड़पति होगा, हमारे पूर्वज का जमीन वगैरह तो करोड़पति हो सकते हैं, मगर अपनी कमाई से करोड़पति है कोई नहीं। लगभग हमारे देश में 80% लोग अपने फादर के या अपने दादा के घर में रहते हैं, अपने फादर या दादा के घर में रहते हैं। अपने घर में कितने लोग रह रहे हैं? हम लोग रह रहे क्या? नहीं रह रहे। ये मुझे समझाया गया, दिखाया गया। और दोस्तों बिलीव नहीं करिएगा, मेरी कारण इतनी लगी कि यहाँ से मैं एक बड़ा पैसा बना सकता हूँ, बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। और मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा, नेगेटिव तो हुआ नहीं कभी लाइफ में, कभी नहीं हुआ और आज तक नहीं हूँ। पिछले मंथ का जो मेरी पेमेंट है 3,37,000, ये छोटा पे आउट नहीं है मेरे लिए, छोटा है।
3,37,000 पैसा छोटा नहीं है। 3,37,000 मेरे गांव में कोई नहीं कमाता, मेरे परिवार में कोई नहीं कमाता है। 3,37,000 लगभग समझिए 3,37,000 छोटा है क्या? कौन जॉब में 3,37,000 पैसा? जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्ट नहीं है। मैं सुबह 6:30 बजे घर से चला, ठीक है, बाई रोड चला, बाई कार चला, मैं आया हूँ कार से आया, मैंने 4 लेन में नाश्ता वगैरह सब कुछ, कहीं कोई टेंशन नहीं कि मेरा दुकान खोलना है, इतना समय देना है, भाड़ा देना है, ये देना, कुछ नहीं देना। आज मेरे नीचे लगभग 1,60,000 का परिवार आया मुझसे, 1,60,000 का परिवार है। अकेले चला था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा टीम बन जाएगा। कभी रोहतास जिला में मेरा टीम होगा, कभी गया में मेरा टीम होगा, पूरा हिंदुस्तान में मेरा टीम होगा, मुझे मालूम नहीं था। मगर साथियों, एक चीज़ मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, आप लोग को बहुत लोग आएंगे, भाई IMC ये है वो है, मतलब चलो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे। एक चीज़ जानिए, मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कुछ दीदी लोग हैं, माफ़ करिएगा गलत बोलेंगे तो, मगर बोलना जरूरी होता है। जैसे भटक जा रहे हैं बहुत सारे लीडर हमारे, किसी के कंफ्यूज करने से, किसी को कुछ करने से भटक रहे। भटकिए मत। भटकने वाला आदमी को ना नाम होता है ना पहचान होता है। जैसे एक शादीशुदा मर्द या औरत अपने पति से छोड़ के पड़ोसी से बात करेगी, मजाक करेगी या उल्टा सीधा लैंग्वेज में बात करेगी, क्या उसको इज्जत मिलेगा? उस मर्द को मिलेगा? पड़ोसी से नहीं मटक्का करेगा उसको, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। ना वो मर्द बन पाएगा सही से, ना पापा बन पाएगा, ना किसी बेटा बन पाएगा, ना किसी भाई बन पाएगा। कुछ नेटवर्कर का यही हाल है। IMC में काम करेगा मगर पड़ोसी कंपनी को छेड़ते रहेगा, उसकी प्लान देखेगा, उसका प्लान देखेगा, इसको देखेगा, ना वहाँ करेगा ना यहाँ करेगा। उसी तरह कुछ मर्द लोग हैं, ना साला पत्नी का रहता है ना पड़ोसी का रहता है, किसी में रहता है वो, जो राइट बात बता रहे हैं, और वो भटकता रहता है। मैंने देखा हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग, कभी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, पहली कंपनी IMC है। IMC मेरे को शिक्षा दी, और मैंने एक ही चीज जानता हूँ, एक को जानो, एक को मानो, एक तरह होकर रहो। जो इज्जत मिलेगी कभी जीवन में नहीं सोचेगा इतना बड़ा इज्जत मिलेगी, क्योंकि एक पत्नी का पति वो जिंदगी भर क्या होता है, क्या होता है सर? पति होता है। एक पत्नी का पति जिंदगी भर पति होता है, और उसको परमेश्वर, हम लोग हिंदू धर्म में परमेश्वर मानते हैं, पति परमेश्वर। और जहां परमेश्वर मानने वाला पति को एक दिन उनकी पत्नी को कान में भनक चल गई कि तेरा पति पड़ोसी से नहीं मटक्का कर रहा है, क्या इज्जत रहेगा वो पति को? सारा परमेश्वर के लिए उतर जाएगा। यही तरह होता है कुछ नेटवर्कर को, एक कंपनी में ना रखे, इस तरफ से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भटकते रहते हैं। ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाते, ना किसी को सफल हो पाते। और वो बंदा लास्ट में हमारे नए जनरेशन को बोलते, बाबू तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग में, तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग। ये बाल पका दिए हैं 16 साल 17 साल नेटवर्क मार्केटिंग में, और मोटरसाइकिल चेंज किया नहीं रहता हुआ, मोटरसाइकिल चेंज नहीं किया रहता है वो, और लोगों को खाली कंफ्यूज कर देते। तो दोस्तों, ऐसे लीडर से हम सभी को सावधान हो जाए। पहले IMC को समझे, IMC है क्या? IMC आपका एक ग्लोबल कंपनी। IMC छोटी चीज नहीं, IMC एक ब्रांड है। IMC आज कंपनी को चलते हुए 18 साल प्लस होने वाली है। IMC छोटी नहीं, IMC ने कोई पार्टनरशिप में है, कोई पार्टनरशिप में नहीं, बाप बेटा दोनों कंपनी चला रहे भाई। और आप सभी को मैं मैसेज कर दूं, हमारा जो जनरेशन, हमारे जो बाल बच्चा, उनका भी फ्यूचर IMC से पूछे। क्यों? क्योंकि सत्यन भाटिया सर का भी एक ही बेटा है जिनका नाम रौनक भाटिया है, एक ही बेटा है। मतलब हमारा जो जनरेशन है, हमारे बाल बच्चा है, उनका भी लाइफ IMC से है। इसलिए सिक्योर होकर इसमें समय दीजिए। मैं एक चीज बताता हूँ, किसी को यहाँ पे जितने भी लोग आज पहुंचे हैं, कहीं कोई घर से चले, कोई ऑफिस से चले, और रास्ते से चल के आए, कोई मोटरसाइकिल से आए चले, कोई भाड़ा गाड़ी से चल के आए, कोई अपने गाड़ी से आए, कोई न कोई किसी न किसी तरह यहाँ पहुँचे। और आप पहुँचने का सबसे बड़ी चीज़ था कि कल आपने एक गोल बनाए होंगे कि मुझे माँ शीला गेस्ट हाउस पहुँचना है, माँ शीला गेस्ट हाउस पहुँचना। कल आपने एक लक्ष्य बनाया, और आप जब घर से नाश्ता या खाना खा के चले तो क्या मिला रास्ते में? क्या मिला सर? रास्ते में क्या मिला? कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। आप लोगों को कुछ मिला रास्ते में? रास्ते में एक चीज मिला होगा, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैफिक बोलते हैं। कभी कहीं जानवर मिल गया होगा, कहीं ज्यादा जाम मिल गया होगा, कहीं कुछ मिल गया होगा। तो यही मेरी जीवन है, यही मेरी जीवन है। मगर आपका एक लक्ष्य था कि माँ शीला बैंक्वेट हॉल में पहुंचना है, आपका एक लक्ष्य था। चाहे ट्रैफिक, चाहे समस्या कितनों रहे आपके पास, मगर एक बार आप फोकस कर लेंगे कि मुझे फलना लेवल पे जाना है, और उस लेवल पे ओनली एकदम डटे रहिए। मैं गारंटी बताता हूँ, कोई लेट से पहुंचेगा, कोई जल्दी पहुंचेगा, मगर पहुंचेगा जरूर। जिस दिन दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस दिन आप IMC में CP बन गए। क्या बन गए सर? CP का एवरेज इनकम 10 लाख होती है। कितना होती है? 10 लाख महीने की। 10 लाख 2 महीने के अंदर मैं भी CP बनने जा रहा हूँ, और 10 लाख का पेड़ में पहुंचने जा रहा हूँ।
और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिटी जिस दिन बन गए, समझिए आपका खानदान का क्या होगा, आपका माहौल क्या है, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके यार परिवार में क्या माहौल होगा जिस दिन 10 लाख का मालिक बन जाएंगे, महीने का मालिक बन जाएंगे साथियों। ये फीलिंग करिए, कारण को समझिए। एक चीज मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, खुद से हम सभी पूछें कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो बिजनेस को कर रहे हैं, जो नौकरी को कर रहे हैं, जो खेती को कर रहे हैं, जो वही वर्क को कर रहे हैं, यही वर्क को मैं करता रहूंगा आने वाला 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल करता रहूंगा। अभी 2024 हमारे जीवन में चल रहा है, यही काम को मैं करता रहूंगा। एमसी छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, यही काम को मैं करता रहूंगा। तो क्या मैं इस काम को करते करते क्या मैं आने वाला 10 साल में या 5 साल में महीने का 2 लाख रुपए कमाऊंगा? आप लोग बताइए, कमाएंगे सर? सब लोग साइलेंट हो गए। कमाएंगे? नो। नहीं कमाएंगे। कमाते तो आज उस काम को करते हुए हम सभी को 10-15 साल हो गया होगा, 10-15 साल हो गया होगा जो काम को आप कर रहे होंगे, मगर आज तक हम अमीर नहीं बन पाए। और वही काम को 5 से और 10 साल करेंगे तो क्या अमीर बन पाएंगे? नहीं साथियों, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका नाम है आईएफसी। कुछ मत करिए, जो बंदा आपको लाया उसका खाली बेल्ट को पकड़िए। क्या पकड़िए? बेल्ट को पकड़िए। वो बंदा 1 डेग चलेगा तो आपको खींचेगा, 2 डेग चलेगा खींचेगा, जहां तक आप सफल नहीं हो जाए उसका बेल्ट को मत छोड़िए, मत छोड़िए। ना नेगेटिव को सुनिए, ना किसी और को सुनिए, ओनली अपने अपलाइन को सुनिए, जो आपको लाया है सिस्टम में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो लाया है। तो साथियों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, देखिए ऊपर वाला जो होते हैं, जिसको हम लोग अल्लाह मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जो भी मानते हैं, हमारे सामने नहीं आते हैं। आते हैं क्या? नहीं आते हैं। कोई ना कोई दूध को भेज देते हैं, भाई ये बंदा है, इसकी बेल्ट को पकड़, इसके हाथ को पकड़, यही आपका बैतरनी नदी पार कर देगा। क्या खान सर सही बोल रहे हैं ना? तो आप करना कुछ नहीं है, कोई ना कोई दूध, शायद मेरी अस्मित से, मेरी बात से शायद आपको हल्का सा चोट लगे दिल में कि ये काम को करना चाहिए, मुझे अच्छा पापा बनना चाहिए, मुझे अच्छा पति बनना चाहिए। बहुत सारे दीदी, मुझे अच्छा पत्नी बनना चाहिए, अच्छा मम्मी बनना चाहिए, बन सकती है। मेरी टीम में लगभग आज भी लगभग 7 ऐसी दीदी लोग हैं जो चेयरमैन स्टार महीने का 70-80 हज़ार कमा रहे हैं, मेरे साथ कमा रही है। तो यहाँ लेडीज जेंट्स में कोई अंतर नहीं, शायद अंतर होता है। तो आज हमारे देश के जो प्रथम नागरिक है कौन है? प्रथम नागरिक देश की कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो हमारे राष्ट्रपति, आप सभी को पता है। अभी इसको यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो उसको हम लोग दिन में भी भूत बोलेंगे, बोलेंगे ना सर, इतना काली महिला जब ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, हम लोग तो सारे सुंदर हैं, हम लोग तो सारे लोग सुंदर हैं, स्मार्ट भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जब राष्ट्रपति बन सकती तो मैं क्यों नहीं यहाँ से लखपति करोड़पति बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? कभी द्रौपदी मुर्मू का यूट्यूब पे जाइए, उसकी कहानियां सुनिए, रोज आएंगे, रोज आएंगे उसकी कहानी सुनते हैं। उड़ीसा क्षेत्र का राउरकेला का एक गरीब आदिवासी घर की महिला है वो, और आज पूरा दुनिया जान रहा है उसको, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कैसे जानी? उसने एक मिशन बनाई और उस मिशन पे काम करना स्टार्ट कर दी, और आज मिशन कामयाब हो गया, बहुत बड़ा आगे निकल गया। तो चलिए, तो मैं एक छोटी सी बात करके आज की अपनी बात को विराम करूंगा। देखिए कहीं न कहीं एक चीज जानिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्या है सर? हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी को देखेंगे, जब घर में लाइट कटता है, कहाँ कटता है? घर में लाइट कटता है तो कहाँ देखते हैं हम लोग? कहाँ देखते हैं? आसमान। पड़ोसी को देखते हैं कि वो ट्रक कटा तो हाँ मेरे कट गया। पड़ोसी ज्यादा देखते हैं कि पड़ोसी कटा तो हमरो कटा, ठीक है, मतलब वो दुखी में तो हम दुखी में। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा बताइए, तो पड़ोसी आपका 5 तला घर बना रहा है, कितने लोग खुश होंगे? आपको पड़ोसी आपका 5 तला घर बना रहा हो, कितने लोग खुश होंगे? मैं तो खुश नहीं होऊंगा, आप लोग क्या है पता नहीं। मैं खुश नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे भी उसके जैसा बनना है, बस यही लक्ष्य। मगर हमारे जैसे 90% लोग पड़ोसी का अचीवमेंट देख के नाखुश होते हैं, समझ रहे? तो छोटा से मैं आप लोग बताता हूँ दोस्तों, सबको अपॉर्चुनिटी ऊपर लग देता है, कोई लपक लेता है, कोई समझ लेता है, कोई गले लगा के सफल हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी सबको मिला है, एमसी सबके घर पे दरवाजा ठकठका, ये सारे लोग एसोसिएट हैं एमसी का। तो दोस्तों देखिए, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक नदी किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे थे दोनों तरफ। क्या थे? बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और उस पेड़ पौधे पे बंदर बंदरिया बहुत सारे बैठे थे। कौन बैठे थे? बंदर बंदरिया। और बंदर बंदरिया दोनों तरफ से बैठे हुए तक चिचिहा रखे, ची 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 चा 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 चा। कौन चाह रहे थे? बंदर और बंदरिया। एक दिन की बात है, ऊपर जो भगवान बैठे हैं, जिसको हम लोग मानते हैं ईश्वर अल्लाह जो भी मानते हैं, ऊपर से एक आसमानी होता है और बोलते हैं ऊपर से कि रात को 10 बजे ये बंदर बंदरिया में से आप सभी में से कोई इस पानी में छलांग मार देगा, पानी में
तो बंदर रहेगा तो राजकुमार बन जाएगा, बंदरी रहेगी तो क्या बन जाएगी? राजकुमारी। मगर हमारा जो समाज है, कौन हमारा इंडिया का जो समाज है, इंडिया का समाज में जैसे आईएमसी का टी शर्ट पहन के घूमना स्टार्ट करेगी तो बोलेगा अरे फलना का कर लोगे तुम ही बचा है, उसका कर लोगे तुम ही बचा, मतलब ऐसा आपको पिन मारेगा कि आपको डिमोटिवेट कर देगा लोग। तो वही हाल था वो बंदर बंदरिया में। ऊपर वाला बोला था जो पानी में छलांग मारेगा राजकुमार बन जाएगा या राजकुमारी बन जाएगा। तो लोग देख रहा था, देखेंगे कौन मारेगा, कौन मारेगा छलांग। बज गया 7, बजा 8, मारना कितना बजे था? 10 बजे। और इसी तरह बजते बजते बज गया 9, बजा 9:30, और सारे लोग देख रहे हैं। उसी तरह आप सभी को देख रहा है अभी, आपके मोहल्ला के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग, सारे लोग देख रहे हैं कि ये दीदी, ये भाई आईएमसी ज्वाइन किया है, देखते हैं कहाँ तक जाता है, कब चेयरमैन बनता है। आपको देख रहा है लोग, आपको देख रहा है। उसी तरह वो बंदर बंदरी में से देख रहा था, देखेंगे कौन छलांग मारा था। और साथियों जैसे 10 बजा, क्या बजा? 10 बजा। और जैसे 10 बजता है एक बंदरी छलांग मार देती है। क्या करती है? एक बंदरी छलांग मार देती है पानी के नीचे। और जैसे पानी के नीचे जाती है बंदरी, क्या बन के आती है वो? एकदम सज धज के राजकुमारी। और ऐसा राजकुमारी बन के आती है, लास्ट में उस बंदरी को जितने भी बंदर थे उसके ग्रुप में बंदर बंदरियां सारे घेर लेते हैं। उसी तरह आपके साथ भी होने वाला है, आपके साथ भी होने वाला है साथियों। जिस दिन आप आईएमसी में डटे रहिएंगे, मेहनत करते रहिएंगे और यहीं पे लगे रहिएंगे, और एक दिन जब सीपी बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? सीपी बन जाएंगे। उस दिन आपके घर के सामने जब मर्सिडीज, BMW, करोड़ों का घर, तो लास्ट में वही पड़ोसी लोग जो ताना मार रहे थे, जो आपके रिश्तेदार लोग ताना मार रहे थे, बोले हमें मालूम था ये लड़का दिन रात पागल था, ना धूप को देखता था, ना बारिश को देखता था, ना ठंडा को देखता था, दिन भर आईएमसी लगा था। तो उसी तरह वो बंदरी से पूछने लगा, बंदर बंदरियां, कि अच्छा तुम्हें कैसे मालूम था, तुम्हें कैसे मालूम था तू राजकुमारी बन जाएगी? तो जो बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी, सुनना चाहेंगे क्या बोली? सुनना चाहेंगे? वो बंदरी बोलती है कि दोस्तों पहले मैं क्या थी? पहले क्या थी वो? अरे बंदरिया पहले क्या थी? बंदरी थी। अच्छा मैं छलांग मार भी दी, छलांग मार दी, शायद नहीं बन पाती तो क्या रहती? बंदरिया रहते। कोई नुकसान था? कोई नुकसान था? नो, कोई नुकसान नहीं था। तो दोस्तों आज आईएमसी में जब आए हैं तो छलांग मारिए, और छलांग दिल से मारिए, क्योंकि दिल जब गदगद रहेगा ना, बिलीव नहीं करिएगा, जिस दिन आपके घर के सामने कार खड़ी हो जाएगी, जिस दिन आपका पेआउट लाखों का आ जाएगी, मैं गारंटी हूँगा गांव के लोग आपका रास्ता छोड़ देंगे और आपको सैल्यूट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बन गया हूँ, आज मैं बन गया हूँ। सारा माहौल आपके हाथ में है, सारा सपना आपके हाथ में है। कोई नहीं एक आपको अमीर बना सकता, बस एक ही बंदा आपको अमीर बना सकता है, और एक ही बंदा आपको गरीब बना कर रखा है। और आज वो कोई और नहीं, आपको जो गरीब बना रखा है एक बंदा, उस बंदा को आप जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो कुछ मत करिए, पीछे मिरर लगा हुआ है, शीशा जिसको बोलते हैं, जाके खड़ा हो जाइए, उसके सामने बंदा प्रकट हो जाएगा, वही बंदा आपको गरीब बना कर रखा है। उस बंदा को बोलिए कि आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं एक कमिटमेंट लेता हूं कि आईएमसी में जब तक चेयरमैन नहीं बनूंगा तब तक पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं, और मैं तुमसे एक कमिटमेंट करता हूं, जब तक लाख रुपए नहीं कमाऊंगा तब तक फिर शीशा नहीं देखूंगा। ऐसे पागलपन के जैसा लाइए, मैं भी पागल बना तब जाके सक्सेस हो, तब जाके सक्सेस हो। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल फंडा है। आज हमारे दादा से हमारे फादर जो काम नहीं किए मुझे कर देना है। मेरे दादा और फादर अमीर क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने बताइए बाबा? हमारे दादा से बाप क्यों अमीर नहीं बने? हेलो, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके तो दादा बाप होंगे। दादा बाप समझते हैं हम लोग झारखंडिया हैं, हम लोग बिहार, अरे बिहार से झारखंड हुआ, छोटा भाई आप बड़ा भैया। तो इसी से मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे दादा थे फादर अमीर नहीं हुए, इसका कारण है दो चीज़ चेंज नहीं किए उन लोग, दो चीज़ चेंज नहीं किए दोस्तों। आज से चेंज कर ले, पहला नहीं चेंज किया उन लोग, पहला सोच को चेंज नहीं किया। आज भी मेरा बाप दादा का माइंडसेट किसान वाला है, नौकरी वाला है, गरीब वाला है। तो आज से मैं अपना चेंज करिए सोच को। दूसरा क्या करिए? दूसरा आज हमारे गेस्ट पहुंच रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर वेद प्रकाश ओझा और विजय पांडे सर, दोनों के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। दोनों यहाँ पे कंपनी में कौन प्रेसिडेंट है कोहिनूर, दोनों आए हुए हैं और दोनों ये आज यहाँ पे संगत को चेंज। मैं आपको जस्ट नहीं बताया कि पिछले महीने लाखों का पेमेंट, तो दोस्तों मैं लाख रुपए कमाता हूँ, क्या आपको नहीं सिखा सकता लाख रुपए कमाने के लिए? पक्का सिखा सकता हूँ। तो कुछ नहीं करिए, संगत को चेंज करिए। दूसरा क्या करना है? संगत को चेंज करिए। जिस जो अमीर बन रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो सक्सेस हो रहा है,
जिसके पास कारें हैं, करोड़ों का घर है, उसकी संगत में चल जाइए, आप भी अमीर बन जाएंगे। और संगति आपको आईएमसी है, क्या है? आईएमसी। आईएमसी में सक्सेस लीडर के साथ रहना चाहिए। ज़्यादा नहीं दोस्तों, एक साल में आप एक सफल लीडर बन के दिखाएंगे, सफल पापा बन के दिखाएंगे, सफल पति बन के दिखाएंगे, सफल बेटा बन जाइएगा। क्योंकि जीवन में जिसके माँ बाप यहाँ जिंदा है, जिसके मम्मी पापा जिंदा है, मैं गारंटी बताता हूँ उनके रहते हुए आप सफल बन जाइए और महीने का लाख रुपए तक पहुँच जाइए। मैं आपको बताता हूँ, आपका बाप और आपका माँ जब जिंदा होगी, उनका उम्र 20 साल बढ़ जाएगा, निरोग हो जाएंगे, उन्हें बीमारी खत्म। क्योंकि आधा स्ट्रेस पेरेंट का किसका होता है? बात बच्चा का, बेरोजगारी का, कि बच्चा को इतना एजुकेशन दिए, इतना पढ़ाएं लिखाएं, खर्चा किया, रहा बच्चा मेरा बेरोजगारी बैठा हुआ है। तो दोस्तों आईएमसी में सफल बन के दिखाएं और अच्छी बेटा बने, अच्छे पति बने, अच्छा बाप बने। यहाँ हो सकता है संभव। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, लव यू, गुड आईएमसी।